आप सभी को एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की या कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा उन सभी की अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल। ये जो देख रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ से परमानेंट जो है देख सकते हैं एलटी में या पीजीटी की रिक्वायरमेंट जारी हुई है। और देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले विज्ञापन की जो तिथि है वो 18 अक्टूबर 2024 को जारी हुई है। तो सामान्य शाखा महिला शाखा के लिए, प्रवक्ता वर्ग समूह गा के लिए है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो 7 नवंबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं 7 नवंबर 2024 तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि जो है वो 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो देख सकते हैं आपका ये सबसे पहले इसकी जो जनरल सेशन है वो देख सकते हैं, आपकी आयु की गणना जो है किस तरह से होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा आपका। ये जो है क्वेश्चंस MCQ टाइप से होगा। तो देख सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, इन्होंने देखा है पहले 12th नंबर पर। विज्ञापित पदों का चयन हेतु यदि स्क्रीनिंग टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रकार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रक्रिया मानी जाएगी। विज्ञापन के प्रवेश संख्या 4 में उल्लेखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों की स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आपको जब परीक्षा फॉर्म भरोगे तो सेंटर सूची आएगी, वहां पर आपको चुनना है। स्क्रीनिंग परीक्षा वैष्णव प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को विषयवार लिखित परीक्षा वैष्णव प्रकार आयोजन हरिद्वार में स्थित केंद्रों पर किया जाएगा। यानी कि हरिद्वार एक सेंटर बनेगा इसका। उक्त विद्यालय आवंटित परीक्षा केंद्र परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दैनिक समाचारों के माध्यम से मिल जाएगी आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर शुल्क क्या रहने वाली है आपकी आवेदन शुल्क। तो इन्होंने कहा है यदि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा विषय हेतु आवेदन करता है तो इसके लिए अभ्यर्थी को एक सौ ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में कर सकती है। यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी होगा वो सामान्य शाखा में करेगा, और जो महिला अभ्यर्थी है वो सामान्य में भी कर सकती है और महिला में भी कर सकती है। देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर इन्होंने एप्लीकेशन फीस के बारे में क्या बताया है। यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला प्रवक्ता हिंदी शुल्क, यानी कि आपको हिंदी में सब्जेक्ट में अप्लाई कर रही है और 150 रुपये दे रहे हैं, तथा प्रवक्ता अंग्रेजी के दोनों विषय में रहते हित निर्धारित करती है, वह दोनों शाखाओं सामान्य शाखा महिला शाखा को उस विषय हेतु आवेदन करती है। तो दोनों शाखाओं के सामान्य शुल्क के अतिरिक्त पृथक पृथक अलग अलग आपको देना होगा। तो ध्यान रखना, आपको अलग अलग देना होगा। तो फीस इन्होंने साफ साफ कह दी है कि भाई एक से अधिक पद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए फीस अलग अलग लगेगी। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा संवर्ग सामान्य शाखा महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की संख्या 613 है। सामान्य शाखा में 550 पद है, महिला शाखा में 63 पद है। रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों के शाखावार सामान्य शाखा महिला शाखा का विवरण निम्न प्रकार है। ये है सामान्य शाखा। तो मैं टोटल ऑफ हिंदी की उसकी बात करूंगा, सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। हिंदी में जो है देख सकते हैं 69 पोस्ट है, अंग्रेजी में 41 है, संस्कृत में 45 है, भौतिक शास्त्र में 57 है, रसायन शास्त्र में 36 है, गणित में 24 है, जीव विज्ञान में 50 है, नागरिक शास्त्र में 96 है, अर्थशास्त्र में 58 है, इतिहास में 25 है, भूगोल में 33 है, समाज शास्त्र में 10 है, कला में 2 है, वाणिज्य में 2 है, कृषि शास्त्र में 2 है। टोटल पोस्टों की बात करी जाए तो 550 से लगभग में पोस्टें रहने वाली हैं। अब उसकी बात करते हैं, देख सकते हैं सामान्य शाखा की। तो ये सामान्य शाखा की बात थी अब तक। ये सामान्य शाखा विषयवार 550 पद थे। अब इसके बाद में देख सकते हैं 550 हैं, इन्होंने आरक्षण वाइज को डिवाइडेड किया भाई किस किस आरक्षण में, तो वो आरक्षण के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद में सामान्य शाखा दिव्यांगजन के लिए इन्होंने दिव्यांगजन की अलग बताई है। तो दिव्यांगजन को इनको कैसे कैसे आरक्षण दिया वो आप देख सकते हैं इसमें। अब देख सकते हैं महिला शाखा के लिए भाई 63 पद हैं टोटल। तो हिंदी में टोटल 2 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 13 हैं, भौतिक शास्त्र में 7 पोस्ट हैं, रसायन शास्त्र में 2 पोस्ट हैं, गणित में 5 हैं, जीव विज्ञान में 2 हैं, नागरिक शास्त्र में 5 हैं, इतिहास में 2 हैं, और अर्थशास्त्र में 11 है, भूगोल में 7, गृह विज्ञान में 7। और टोटल पोस्ट की बात करी जाए तो 63 पोस्टें जो है महिला शाखा में रहने वाली हैं। ये आरक्षण के हिसाब से कैटेगरी वाइज के उन्होंने डिवाइडेड किया है, तो वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पदनाम प्रवक्ता पदनाम माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदों की संख्या 613, 550 सामान्य शाखा के, 63 महिला के पद हैं। वेतन दे सकते हैं 47,600 से लेकर 1,51,000 तक लेवल 8 के हिसाब से मिलेगा। पद का रूप राजपत्र स्थायी व अविरल अंशदायी पेंशन योजना। तो दे सकते हैं अधिकार जो है गवर्नमेंट है। न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपकी जो पद हेतु अनिवार्य शिक्षित जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। यानी प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक
शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र और अंग्रेजी। तो आपने इस विषय में क्या किया हो, विश्वविद्यालय से विषय में स्नातक उपाधि की हो, यानी कि आपने पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, प्लस बीएड है, तो आप इसमें एलिजिबल है। नागरिक शास्त्र के लिए देख सकते हैं क्या है, भारत सरकार विधि शास्त्र किसी विश्वविद्यालय से नागरिक शास्त्र में पीजी किया हो, स्नातक उपाधि प्लस बीएड हो। जीव विज्ञान में भी यही बात है। हिंदी में भी हिंदी के रूप में किया हो, और जो संस्कृत है आपके वो ग्रेजुएशन में 3 ईयर रही हो। संस्कृत में देख सकते हैं कला में, तो यही क्वालिफिकेशन आपके पास। और आयु की जो गणना होगी वो कम होगी, देख सकते हैं। आयु की जो सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष है। आयु की गणना विनिश्चित तिथि 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा ना हो। तो देख सकते हैं आपको यानी कि आपका जुलाई 1982 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ हो। 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी आपको, जो ओबीसी के वाले हैं। ओबीसी जो है, ओबीसी एससी एसटी जो भी आरक्षण होगा उत्तराखंड का, वो आपको मिलेगा। अनिवार्य वंचित योजना दे सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आरक्षण का हिसाब देखा, जितनी छूट मिलनी है आपको मिलेगी, चाहे वो एक्स सर्विस मैन हो, चाहे वो एससी वाले हों, चाहे एसटी वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों। और वो दे सकते हैं भारत का नागरिक हो, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, भारत में स्थायी रूप से बसने में 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर चरित्र, व्यवहारिक स्थिति, शरीर क्षमता। ऑनलाइन आवेदन की हेतु प्रक्रिया क्या है, तो देख सकते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसकी पूरी विजिट पे चेक कर सकते हैं आप जा करके, और ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं मेल पर। और ये है इनकी एप्लीकेशन फ़ी, जो मैंने आपको बताई थी कि एप्लीकेशन फीस क्या करेगी, तो जीएसटी भी इसकी कटनी है। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं भाई, कि कैसे कैसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ऋणात्मक मूल्यांकन आपका होगा, गलत प्रश्न का ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रत्येक उत्तर के 4 विकल्प दिए होंगे। विद्यार्थियों को प्रत्येक पसंद दिए गए उत्तर के लिए अंकों का 1/4 यानी कि 1/4 की निगेटिव रहेगी। इसमें उत्तर कंजिक आएगी, 7 दिन के अंदर आ जाएगी। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपके नाम के अनुसार है, वो हाई स्कूल के हिसाब से आपका जो है नाम होना चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका जो है, सबसे पहले भाई देखिए सिलेबस क्या है। तो ये हमारा प्रथम चरण है, तो जिसमें ये जो है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कंपलसरी रहेगा सिलेबस। तो आप इसमें सिलेबस भी देख सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी, अधिकतम अंक 200 रहेंगे, और समय जो है 3 घंटे रहेंगे। तो ये जो है हमारा, ये जो सबसे पहला है, ये हमारा फर्स्ट पेपर होगा, स्कैनिंग टेस्ट, ऋणात्मक मूल्यांकन। और दूसरा जो होगा सब्जेक्टिव होगा, द्वितीय चरण, यानी कि 2 पेपर होने इसके। फर्स्ट पेपर जीके पर आधारित होगा या शिक्षा मूल्यांकन पर, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट पर आधारित होगा। तो ये है हमारा प्रथम, इसका स्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेपर है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा दीक्षा संप्रेषण है, मूल्य आधारित शिक्षा है, कक्षा अनुशासन से, विद्यालय में अनुपस्थित, विद्यालय छोड़ने का कारण है, शिक्षा में कंप्यूटर है, शिक्षक तकनीकी है, शिक्षक व्यवसाय है, शिक्षण मूल्यांकन है, और ये अपना सब्जेक्टिव है। तो अपने अपने सब्जेक्ट से इसमें देख सकते हैं। ये इसका जो है जीके है, और जीके में उत्तराखंड का देखिए क्या क्या दे रखा है। तो इसके एक बार सिलेबस को आप देख लीजिएगा। ये फर्स्ट पेपर चल रहा है स्कैनिंग का, और ये हमारा सब्जेक्ट का, कि भाई अब इसमें आप हिंदी का फिर अंग्रेजी का देखेंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन हो उन सभी की जो अपडेट है वो अपने चैनल के माध्यम से मैं लाता रहूँ।